एग्जाम बढ़िया रहा भैया। कितने क्वेश्चन अटेंड? 82। 82। कैसा आया एग्जाम? आपको इजी लगा, हार्ड लगा? जैसे आपने रिव्यू भी देखा होगा तो उससे कैसा लगा? जीएस सही है और सही का मतलब हार्ड है या नॉर्मल है? नहीं तो रीजनिंग तो नॉर्मल सी है और तुम्हारी जो जीएस है उसके क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो उसके थे करंट अफेयर्स के और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ में आपने कितनी की? मैथ में मैंने करे हैं 17। तो जैसे आपने 8 क्वेश्चन छोड़े हैं वो किस चैप्टर के छोड़ दिए? जैसे कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादातर हार्ड क्वेश्चन? थोड़े कैलकुलेटिव ज़्यादा है। एडवांस से थे या CISI या किससे थे? कुछ एक का तो एडवांस का भी है एडवांस के और CI का और SI का एक है। ट्रिग्नोमेट्री से था कोई क्वेश्चन? टेक्नोमेट्री कोई नहीं। एडवांस से कितने क्वेश्चन होंगे? एडवांस के 3-4 थे 3-4 थे करीबन। 3-4। तो कैसे थे? 2D थे या 3D? कौन कौन से चैप्टर जैसे? एक तो तुम्हारे उससे आया था बेलन से आया था हाँ और एक शंकु का भी था। शंकु भी था। और क्षेत्रफल पूछा हो किसी का? शंकु के कुछ वैसे क्वेश्चन थे जो गोला काट के डाल दिया छिलक वगैरह वैसे ऐसे क्वेश्चन थे। और आपके औसत के सवाल आए थे? औसत का आया था एक। कितने थे? एक ही आया था। इजी थे या हार्ड थे? मैथ इजी तो है बट कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहा है। तो कहने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम टेकिंग। हाँ टाइम ज़्यादा ले रहा है। और CISI के क्वेश्चन कैसे थे? CI का और SI का अर्धवार्षिक संबंध। SI का भी था कोई क्वेश्चन? हाँ SI का था। तो SI का नॉर्मल था या हार्ड था? वो भी SI? नहीं इसका तो नॉर्मल था। नॉर्मल था। और उसका SCF और LCM का? SCF और SCM का नहीं आया था उसमें। कोई क्वेश्चन नहीं था उसका? नहीं। रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग कितनी की? रीजनिंग करी है भैया मैंने 23 के करीब थे। रीजनिंग सही है। ईजी आई। सबसे ज़्यादा आपको आसान चैप्टर कौन सा लगा? रीजनिंग का लगा। रीजनिंग लगा। तो रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? रीजनिंग के वही आ रहे हैं जैसे कि कुछ 4 आकृति चीज दी हुई है उनमें से एक डिफिकल्ट थोड़ा एक अलग है। नॉन वर्बल रीजनिंग कितनी आई होगी? जैसे आकृति वाली? सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह आ रही है। सीटिंग अरेंजमेंट कितनी? सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उसके ज़्यादा है। कितने थे सीटिंग? 3-4 देखने को मिल जाएंगे। 3-4 सीटिंग तो ज़्यादा आए इस बार, वरना 2 आते हैं जैसे। नहीं वो बढ़िया है 3-4 आ रहे हैं और टेबल वाले हैं और उत्तर की ओर करके। हाँ और एक डिस्टेंस बस से आया है दूरी दिशा से। दूरी, हाँ। उससे दूरी वाला भी आसान था? उसमें क्या बोलते दूरी पूछी है या दिशा? कुछ नहीं बस 90 डिग्री घुमाया था फिर 45 डिग्री घुमा के। दूरी पूछी या दिशा पूछी? दिशा पूछी थी। दिशा पूछी थी कि कौन सी दिशा में है वो इस टाइम। और आपकी हिंदी कैसी रही? हाँ हिंदी भी सही है। हिंदी में शुद्ध वाक्य ज़्यादा आ रहे हैं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। बर्तनी जैसे बर्तनी भी आई थी। बात के करेक्शन के लिए कुछ? हाँ बाकी करेक्शन के लिए हैं और शुद्ध अशुद्ध के लिए आ रहे हैं। और बर्तनी आई है एक और कुछ एक पर्यायवाची और विलोम शब्द आ रहे हैं। मुहावरे कितने आए होंगे? मुहावरे भैया एक ही मिला था मेरे को मुहावरा। तो मुहावरा का उसका अर्थ पूछा था या रिक्त स्थान देगा उसे पूरा करने के लिए बोला था? रिक्त स्थान देगा उसे पूरा करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर यही पूछ रहे हैं कि मुहावरे का रिक्त स्थान दे देते हैं, उसे कहते हैं आप इसे पूरा करो। हाँ ऐसे पूरा है। और जैसे विलोम पर्यायवाची कितने होंगे? विलोम एक आदि मिला था ये तो। और जैसे पैराग्राफ कैसा था? पैराग्राफ ये बता रहे हैं ढूंढने में हार्ड आ रहा हो तो जा रहा पर लेकिन टाइम टेकिंग है। कुछ ऐसा थोड़ी पुरानी लैंग्वेज में ज़्यादा आ रहा है ऐसे कि शुद्ध हिंदी की बात करें। पैराग्राफ हो गया था आपका? हाँ हो गया था बट लेकिन पढ़ना पड़ा था। आप भी देख दिया था पैराग्राफ। और GS कैसी रही? GS में आपने कितने लेवल था? जो GS के और 4 कथन दिए तो उसमें पूछो कि इनमें सत्य कौन सा है। इतने जैसे आप कह रहे हो स्टेटमेंट के कितने सवाल होंगे GS के? टोटली GS स्टेटमेंट से नहीं ये तो बनना लाइन होंगे ना? जैसे बनना जैसे कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जैसे ये क्वेश्चन आया था। और सरोद वादक अमजद सरोद मतलब अमजद तबला वादक नहीं तबला वादक नहीं सरोद अमजद अली खान कौन से संबंधित है? सरोद से संबंधित। और करंट के कितने का सवाल होंगे आपके? यहाँ 5 से 6 तो करंट 22 और 23 या दोनों मिक्स है। 22-23 नहीं है 22 है 21 और 22 21 23 का कोई क्वेश्चन? तो इसका बजट से कोई सवाल नहीं जैसे बजट से में पूछेगा। और आपका आर्टिकल पूछा हो कोई? आर्टिकल नहीं पूछा था। पॉलिटिक्स से मतलब 4 क्वेश्चन दिए थे। मौलिक अधिकार पूछा था उसमें थे स्वतंत्रता था धर्म 4 थे उनमें से एक कोई अधिकार था वो नहीं था। मौलिक अधिकार। हाँ ये और इकोनॉमिक्स से कोई सवाल जैसे हर शिफ्ट में आ रहा है इकोनॉमिक्स से? हाँ एक पॉलिटिक्स से था। इकोनॉमिक्स से था। कैसे आसान नॉर्मल था या आपको कैसा लगा? आय के जरिए से पूछा था। लैंग्वेज थी ज़्यादातर जैसे राजकोषीय घाटा है कोई ऐसा सवाल आ रहा है हर शिफ्ट में? तो तैयारी करने वाले के लिए तो कुछ नहीं। आपने GS में कितने किए? GS में 9-10 के करीब। और आपने मेरा 14 हुआ GS। कहने में GS हार्ड आई है सब ज़्यादा हार्ड है। मैथ से भी ज़्यादा हार्ड तो आपको GS लगी जब GS मैथ और GS का लेवल दोनों का सही था। दोनों का। आपने मैथ में कितने किया? मैथ में 18 हुआ। मैथ में 18 के। तो मैथ कैसा लगा? मैथ पूरा कैलकुलेटर था। लैंग्वेज ज़्यादा बढ़ा के। तो जो आपके सवाल छूट गए वो कहने मतलब कैलकुलेशन छूटे। कैलकुलेशन की वजह से क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा सर। अब पहले दे दिया कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और 1 ईयर का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज 113.0 कुछ दे रखा था। और फिर उसमें पूछा था कि इसी राशि का 15-16% से साधारण ब्याज निकाली। हाँ तो कैलकुलेटर कर में तो कैलकुलेटर आ रहा सवाल तो हो जाएगा लेकिन टाइम हो लग जाएगा और भी सब्जेक्ट बेकार हो जाएगा। हिंदी कैसी रही आपकी? हिंदी कितनी? हिंदी बढ़िया थी। हिंदी तो मेरा 24 है। 24 के। हिंदी में तो आपने पूरे एक क्वेश्चन किसका छूट गया? विलोम पर्यायवाची क्या छूट गया? वो 4 दे रखे थे उसमें कथन एक से पूछा था कि इनमें से इसका पर्यायवाची कौन सा है। अच्छा पर्यायवाची कहने मतलब कथन के रूप में था जो आपके रीड नहीं किया आपने नहीं पढ़ा था वो। और पैराग्राफ कैसा लगा? पैराग्राफ बढ़िया था। लेखक के ऊपर आया था
देख सकते हो तो उसमें। एक बार पढ़ के हो रहा है क्वेश्चन 5 या टाइम कहने में तो पढ़ना पड़ रहा है 1-2 बार उसमें पैराग्राफ 2-3 तो पर्यायवाची दे रखे थे पैराग्राफ में ही पर्यायवाची हाँ, पूछे। तो वो तो सीधे प्रकृति का हाँ, पर्यायवाची तो पूछा वही, हाँ, है, मूल रूप और मूल, चारों मूल से संबंध ऑप्शन से। देख लो जो उसमें है उसके हाँ, उसी वो तो- हिसाब से वो पर्यायवाची तो। और आपका जैसे हिंदी में ज़्यादातर और मुहावरे कितने आए होंगे? भाई बता रहे हैं कि एक रिक्त स्थान देके एक ही मुहावरा पूछा। हाँ, 2 आए थे, 2 मुहावरे 2 आए थे। तो दोनों में रिक्त स्थान देके पूरा दोनों करवाया रिक्त था? स्थान वाली थी। अच्छा, ये अर्थ नहीं पूछ रहे। कोडिंग रिकॉर्डिंग कोडिंग कितने सवाल थे? कोड आता है 2-3 आता है। आप भी देखा हो? हाँ। आपने कितने किए टोटल क्वेश्चन? मैंने करें तो 2-3 वो नहीं, 80 करें। 80 क्वेश्चन करे। मैथ का सर? मैं मैथ के ना करीब। मैथ कहने में तो हार्ड है आपके हाँ। साथ। मैथ कैलकुलेटिव है, सीरियल वाला बंदा भी मैथमेटिक्स में बैठेगा ना तो वो भी 1800-1900 में ले जा रहा है। मतलब सीजीएल वाले बंदे पे भी इतनी होंगे। दिल्ली पर शासन किसने किया था? अच्छा, कहने में हिस्ट्री से कोई मतलब क्वेश्चन उसमें क्वीन शासन था, वो नहीं था, बाकी सब थे। खिलजी था, सैयद था और तुगलक ये जो दे रखे थे वो थे। कौन सा नहीं है इसमें नहीं है, जिसने दिल्ली क्वीन- पर शासन नहीं किया? क्वीन शासन दे रखा था, क्वीन शासन कोई नहीं दिल्ली पे। और सब दे रखे दिल्ली वाले और सब जिन्होंने दे दिल्ली पर रखे। शासन किया। और साइंस से कोई क्वेश्चन हो? साइंस का था, ये कुछ था। टेबल से तो नहीं था periodic table से? पशुओं से था कि पशुओं में और मनुष्य में कौन सा शोषण, जैसे केशगत शोषण, और ये 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें कि उनमें से कौन सा पशुओं में पाया था, मनुष्य में नहीं पाया था। और जो आपका बायोलॉजी थे या कोई बाकी एक ही था, यही था साइंस का। साइंस से सिर्फ एक ही यही था। ठीक है। ये कुछ लाइन बोलना चाहूँगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत किए तक तो ताज नहीं मिलते, अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं हुआ करते। जय हिंद। वाह, धन्यवाद भाई, धन्यवाद।